मशरक़ के एक खूबसूरत गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका काम रोज़ाना जंगल जाना, लकड़ियां काटना और शहर में बेचना था। अली बाबा ईमानदार, मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम कासिम था। कासिम बहुत अमीर था मगर मगरूर और खुद गरज था और अपने भाई अली बाबा की गुर्बत का मजाक उड़ाता रहता था। अरे अली, लकड़ियों के ढेर से कभी खजाना तो ना निकलेगा। हा हा हा। दो अली बाबा सब्र से मुस्कुराता और दिल ही दिल में कहता, मेहनत की कमाई ही असल दौलत है भाई। एक दिन अली बाबा हस्बे मामूल जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि दौर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। अली बाबा जल्दी से दरख्त के पीछे छिप गया। उसने देखा कि 40 डाकू हैं, घोड़ों पर सवार एक बड़ी चट्टान के सामने आकर रुके। उनके सरदार ने जोर से आवाज लगाई, खुल जा समसम। चट्टान के बीच एक बड़ा दरवाजा खुला। और सब डाकू अंदर दाखिल हो गए। अली बाबा हैरान हो गया। कुछ देर बाद वो डाकू सोना, चांदी, कीमती पत्थर और खजाने से भरे थैले लेकर दोबारा बाहर आए। सरदार ने फिर नारा लगाया, बंद हो जा समसम। दरवाजा बंद हो गया और डाकू चले गए। अली बाबा के दिल में तजस्सुस भड़क तो उठा। अली बाबा ने कहा, खुल जा समसम। फौरन दरवाजा खुल गया। अली बाबा अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। ये तो ख्वाब जैसा है, सोना चांदी हीरे, सुभान अल्लाह। मगर वो जानता था कि ये चोरों का माल है। अली बाबा ने सिर्फ जितना जरूरी था इतना सोना लिया और खामोशी से दरवाजा बंद करके अपने गधे पर लाद कर घर ले आया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को सारी बात बताई और नसीहत की, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रोजी है, मगर किसी को खबर ना हो वरना मुसीबत आ जाएगी। अली बाबा ने अपनी बीवी को कहा कि जाओ और कासिम के घर से तराजू लेके आओ ताकि पता चले ये कितना सोना है। कासिम की बीवी को शक हुआ और उसने तराजू के नीचे हल्की सी चिपकने वाली चीज लगा दी। जब तराजू वापस आया तो एक सोने का सिक्का चिपका हुआ मिला। कासिम ने अली बाबा पर दबाव डाला कि वो सच बताए। मुझे पता है तूने कुछ छुपाया है, वरना लकड़हारा कहाँ से सोना लाएगा। सच सच बता। मजबूर होकर अली बाबा ने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। मैं तो सारा खजाना ले आऊंगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा नहीं। कासिम का लालच जाग उठा। अगले दिन कासिम भी जंगल पहुंचा। खुल जा समसम कहकर गार के अंदर गया और खजाने से अपने थैले भरने लगा, लेकिन लालच के मारे ज्यादा माल इकट्ठा करने में वक्त लगा दिया। जब वापस निकलने का वक्त आया तो वो जादुई अल्फाज भूल गया। कुछ वक्त बाद चोर वापस आ गए। उन्होंने कासिम को पकड़ लिया। तो कौन है, किसकी इजाजत से हमारे खजाने में घुसा है? कासिम कांपते हुए कोई जवाब न दे सका। चोरों ने उसे कैद कर लिया और मार डाला ताकि उनका राज अफशा न हो। जब कासिम घर न लौटा तो अली बाबा फिक्रमंद हुआ। अली बाबा बीवी से, कासिम कहीं मुसीबत में तो नहीं? मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। वो रात के वक्त जंगल गया। खुल जा समसम कहा। वो अंदर चला गया और कासिम को जख्मी हालत में देख के उसके पास आता है। उसकी सांस देखता है तो वो मर चुका होता है और कासिम की लाश को उठाकर खुफिया तौर पर वापस ले आया। उसने कासिम की तजहीज और तदफीन इज्जत से कर दी। चोर हैरान थे कि कासिम की लाश कैसे गायब हो गई। उन्होंने अंदाजा लगाया कि कोई और भी उनके खजाने का राज जानता है।
चोरों का सरदार मंसूबा बनाने लगा। चोरों ने चालाकी से अली बाबा के घर का पता लगा लिया। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। 36 तेल के बड़े मटके तैयार किए। एक मटके में तेल डाला, बाकी के मटकों में चोर छिप गए। वो मटके एक ताजिर का रूप धार कर अली बाबा के घर ले आए। हम सफर में हैं, मेहमान नवाजी चाहिए। क्या हम आपके आंगन में रात गुजार सकते हैं? अली बाबा ने खुश दिली से इजाज़त दे दी, लेकिन अली बाबा की समझदार खादमा मर्जीना ने शक कर लिया। रात के वक्त जब वो मटकों के पास से गुजरी तो आहट सुनी। मर्जीना चुपके से, ये कैसी सरगोशियां हैं? ये तेल के मटके तो नहीं लगते। मर्जीना ने एक मटके में हाथ डाला तो अंदर इंसान छिपा हुआ था। उसने फौरन तेज गर्म तेल उबालकर हर मटके में डाल दिया। चोरों का सरदार अंदर आया, मगर मर्जीना ने उसे भी काबू कर लिया। यूं मर्जीना की होशियारी से अली बाबा का घर और जान बच गई। बाद में अली बाबा ने खजाने को समझदारी से इस्तेमाल किया। वो सबके साथ इंसाफ और मोहब्बत से पेश आया। गांव में बहुत मकबूल हुआ और इसकी नेकियों के किस्से दौर दौर तक फैल गए। मर्जीना की वफादारी से मुतासिर होकर अली बाबा ने उसे अपनी बहू बनाया।